स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने देखा कि कक्षा में एक अजीब छात्र आया है। पहले दिन ही वह पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की नजरों के सामने देर से आया, लेकिन चुपचाप एक और खड़ा होने के बजाय जिद्दी होकर अपनी साइकिल को धकेलते हुए अपनी कक्षा की तलाश करता रहा। बड़ी मुश्किल से अपनी कक्षा का पता लगाने के बाद जब प्रधानाचार्य ने देखा कि वह अब शांत हो गया है और अपना भाषण जारी रखने की तैयारी कर रहे थे, तो उसने अचानक सामने की कतार की ओर देखा और फिर से अपनी साइकिल को धकेलते हुए चल पड़ा। बिना किसी परवाह किए ऊंचाई के अनुसार उपयुक्त स्थान नहीं मिला, तब तक वह नहीं रुका। सभी छात्र उसे मूर्ख समझते थे। गणित परीक्षा के दिन वह परीक्षा से 5 मिनट पहले पहुंचा, पर उसने जल्दी से सारे सवाल हल कर लिए और सभी उत्तर सही थे। पर जब उसने उत्तर पुस्तिका जमा की तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने देखा कि उसकी उत्तर पुस्तिका खाली थी, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने बस पेन उठाया और उत्तर पुस्तिका पर 2-3 लकीरें खींच दी। इस अजीब व्यवहार ने रोसी को और उत्सुक बना दिया। छुट्टी के बाद उसने तुरंत अपनी सहेली को ढूंढा और कहा कि यह लड़का जीनियस है। जब उसने दाहिने हाथ से कंधे पर थपथपाया तो उसने बाईं ओर देखा। जब उसने कागज की पट्टी से दाहिनी कान खुजाया तो उसने उल्टे हाथ से पकड़ने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि जब लोग नाखून दिखाते हैं तो हथेली पलटते हैं, पर उसने नहीं किया। कहते हैं जिज्ञासा प्यार की पहली सीढ़ी है। रोसी ने झुनकी के प्रति जोरदार आकर्षण दिखाया। जब झुनकी लाइब्रेरी जाता, रोसी उसके बगल में बैठ जाती और उसकी नजरें उस पर टिकी रहती, जिससे झुनकी असहज महसूस करता। इस असहजता से बचने के लिए उसने दूसरी मेज पर बैठकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन रोसी ने पहले ही कदम बढ़ाकर फिर से उसके बगल में बैठ गई। इस परेशानी का सामना करते हुए झुनकी आखिरकार और सहन नहीं कर सका। झुनकी की अस्वीकृति से रोसी निराश हो गई और उसने सोचा कि शायद झुनकी के दिल में पहले से कोई और है। अगले दिन सुबह रोसी ने देखा कि झुनकी ने मेल बॉक्स में एक चिट्ठी डाली। उसने सोचा कि यह चिट्ठी उसकी गर्लफ्रेंड के लिए हो सकती है। स्कूल पहुंचने पर जब झुनकी वहां नहीं था तो उसने चुपके से उसके बैग की तलाशी ली और उसमें एक बिना भेजी हुई चिट्ठी पाई। लेकिन जब उसने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो वह चौंक गया और कुछ बोल नहीं पाया। यह चिट्ठी भेजी जा रही थी राष्ट्रपति को पत्र। उसमें उसने राष्ट्रपति से गांव में स्टेशन बनाने का आग्रह किया ताकि ग्रामीणों की यात्रा आसान हो। दरअसल झुनकी के गांव में सड़कें नहीं थीं और यात्रा का एकमात्र तरीका पास के गांव जाकर ट्रेन पकड़ना था, लेकिन इसके लिए एक सुरंग से पैदल गुजरना पड़ता था। एक यात्रा के दौरान ग्रामीण जैसे ही सुरंग से बाहर निकले, एक तेज ट्रेन आ गई। सौभाग्य से वे समय पर एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, लेकिन झुनकी की गणित प्रतियोगिता की ट्रॉफी गिर गई और उसकी बहन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह नदी में गिर गई। खोज दल ने पूरी रात खोजबीन की, लेकिन उसकी बहन का शरीर नहीं मिला, सिर्फ ट्रॉफी मिली। झुनकी ने जिद पकड़ ली कि उसकी बहन की मौत उसी की गलती थी और गुस्से में उसने ट्रॉफी फेंक दी। लेकिन रात में ट्रॉफी चमत्कारिक रूप से वापस मेज पर आ गई और उससे भी अचंभित करने वाली बात यह थी कि उसकी बहन भी सुरक्षित लौट आई और उसने उसे डांटा कि ट्रॉफी क्यों फेंकी। झुनकी कांपते हाथों से अपनी बहन के हाथ की भावनाओं को रोक ना सका और बहन की गोद में फूट फूट कर रोने लगा। और जब पिता आवाज सुनकर कमरे में आए तो उन्हें केवल झुनकी अकेला मिला। असल में यह झुनकी की याद और अपराध बोध से उपजी एक जिद थी। कुछ समय बाद पिता को नौकरी के चलते उसे यहाँ से ले जाना पड़ा, पर झुनकी किसी भी हालत में यहाँ से जाने को तैयार न था। यहाँ तक कि उसने खुद को 20 के पैर से बांध लिया। तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। फिर झुनकी ने अकेले रहकर गांव में एक साधारण रेलवे स्टेशन बनाने की ठान ली। उसने सरकार की मंजूरी और सहायता के लिए राष्ट्रपति को लगातार पत्र लिखे, पर 40 पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच यातायात की असुविधा से होने वाली त्रासदियां जारी रहीं। रोसी ने यह जानने के बाद उसकी मदद करने का फैसला किया। और पत्र में गलतियां थी, क्या इससे राष्ट्रपति का दिल पिघलेगा? मैं मदद करूंगा। बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और अपनी साइकिल चलाता रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमने सुना नहीं? राष्ट्रपति संसद सदस्य हैं। झुनकी यह सुनते ही जोश में आ गया। उसी दिन से रोसी झुनकी का भाषा शिक्षक बन गया। उसकी चिट्ठियों को सुधारने में मदद करता। बदले में झुनकी को हर दिन उसके साथ खाना खाना पड़ता और उसके साथ बाहर जाकर मौज मस्ती करनी पड़ती। क्या कहानियों ने तुम्हें इस महत्वपूर्ण बात के बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया था? बस कहाँ था? समय के साथ दोनों के बेंच करीब आए। जब झुनकी ने फिर चिट्ठी भेजी तो रोसी ने भी अपनी चिट्ठी भेजी, ये कहते हुए कि एक और व्यक्ति होने से ताकत बढ़ती है। उसने झुनकी को सुरंग के मुहाने पर एक संकेतक लगाने का सुझाव दिया ताकि गांव वाले ट्रेन के आने जाने की जानकारी समय पर पा सके और सुरक्षित पार कर सके। घर लौटते ही झुनकी ने तुरंत काम शुरू किया और रेल की पटरियों के कंपन का पता लगाने वाले एक संकेतक का निर्माण किया जो ट्रेन और सुरंग के मुहाने के बीच की दूरी दिखाता था। जब उपकरण चला, गाँव वाले खुश हुए। झुनकी की प्रतिभा सराही, पर यह स्थायी हल नहीं था। रोसी के पिता ने मदद से मना किया। राष्ट्रपति कार्यालय से भी जवाब नहीं मिला। इस मुश्किल समय में रोसी ने सोचा कि अगर झुनकी राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतता है तो उसे राष्ट्रपति से व्यक्तिगत पुरस्कार मिलेगा और वह स्टेशन का मामला सीधे राष्ट्रपति के सामने रख पाएगा। लेकिन परीक्षा के दिन झुनकी को दस्त लग गए। उसने जल्दी से जवाब दिए और समय से पहले ही परीक्षा छोड़ दी। रोसी को यह पता चला तो उसने झुनकी को खूब डांटा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि समय से पहले परीक्षा छोड़ने के बावजूद झुनकी ने अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार हासिल कर लिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि इस बार पुरस्कार शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया। दोनों फिर से गहरे निराशा में डूब गए। फिर भी रोसी ने हार नहीं मानी। उसने सुझाव दिया कि क्यों न सीधे ब्लू हाउस जाकर राष्ट्रपति से मदद मांगी जाए। झुनकी ने यह सुनकर जोश में आकर तुरंत सहमति जताई।
इस तरह दोनों ने दृढ़ संकल्प के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के सियोल की ये बस पकड़ ली। लेकिन वे अभी भी 2 मील ही चले, गाड़ी में चक्कर आने से उल्टी हुई उनकी योजना धरी रह गई। लगातार असफलताओं ने मूड खराब कर दिया। इस निराशा और उदासी को कम करने के लिए रोसी ने फिल्म देखने का सुझाव दिया, पर वह जुनकी सिनेमा नहीं ले गया बल्कि उसे अपने घर ले आया और अपने माता पिता के कमरे में रोमांटिक फिल्म चलाने लगा। जुनकी तुरंत ही थोड़े असहज हो गए और जमीन पर बैठ गए, जबकि रोसी ने उन्हें बिस्तर पर बैठने के लिए प्यार से आमंत्रित किया। जैसे ही कहानी बढ़ी, जुनकी के गाल लाल हो गए और उन्होंने टीवी बंद करने की कोशिश की, पर घबराहट में रिमोट उल्टा पकड़ लिया। जब वे कोशिश कर रहे थे तभी वीसीआर खराब हो गया, टेप फंस गया। तभी रोसी की माँ सब्जी लेकर आ गई। घबराहट में जुनकी ने टेप काटा और मशीन में वापस ठूंस दिया। फिर दोनों नीचे आ गए और झूठ बोला कि वे ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। अगले दिन जुनकी को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। जब उन्होंने सुना कि रोसी के पिता उन्हें स्कूल बदलने के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनकी गलती पकड़ में आ गई है और वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। रोसी के पिता का चेहरा सुनते ही लाल हो गया। प्रिंसिपल ने बताया कि रोसी के पिता ने सुना था कि जुनकी गणित के जीनियस हैं और वे उन्हें अपनी बेटी के साथ सियोल के सबसे अच्छे हाई स्कूल में ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसी रात जब जुनकी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पुल के नीचे रोशनी जल रही थी। असल में संकेत लाइट खराब हो गई थी और कोई व्यक्ति पुल पार करते समय ट्रेन से टकरा गया था और नदी में गिर गया था। इस त्रासदी ने जुनकी को फिर से झकझोर दिया और उन्होंने स्टेशन बनाने का अपना संकल्प और मजबूत कर लिया। स्कूल बदलने वाले दिन रोसी पूरी उम्मीद से जुनकी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात ढल गई और वह नहीं आया। अंततः उन्हें दुखी और निराश होकर वहां से जाना पड़ा। उसी समय जुनकी पास ही छिपकर यह सब देख रहे थे। इसके बाद जुनकी ने पक्का इरादा किया कि वह स्वयं स्टेशन बनाएंगे, भले ही उनके हाथ छिल जाएं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी इस दृढ़ता और संकल्प ने सभी गांव वालों को गहराई से प्रभावित किया और सबने मिलकर मदद की। सबके सहयोग से एक नया स्टेशन आखिरकार बन गया और यह दिन जुनकी का जन्मदिन भी था। इसलिए रोसी खास तौर पर सियोल से वापस आए ताकि इस खास दिन पर उन्हें बधाई दे सकें। जब रोसी आधी रात तक रुक गई, जुनकी फिर भी उसे घर छोड़ने पर अड़े रहे। जंगल के एक हिस्से से गुजरते समय जुनकी ने अचानक टॉर्च बंद कर दी और रोसी के सामने हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाने लगी। फिर हजारों जुगनू एक साथ चमक उठे, जिससे दोनों एक चमकदार रोशनी के समुद्र में घिर गए। इस बेहद रोमांटिक माहौल में रोसी ने हिम्मत जुटाई और जुनकी के चेहरे पर हल्का सा चुंबन किया, फिर शर्म से तुरंत वहाँ से भाग गई। स्टेशन बन गया था। उद्घाटन के दिन एक भी ट्रेन नहीं रुकी। भले ही ड्राइवर जुनकी का पिता था, पर सख्त नियमों के सामने वह मजबूर था। यह स्टेशन जिसमें अनगिनत मेहनत लगी थी, अब बेकार की सजावट बन गया था। उसी रात जुनकी अकेला स्टेशन आया, दिल की उदासी संभाल नहीं सका और अपनी दिवंगत बहन की छाया से दिल की बात कहने लगा। भावनाओं में उसने गणित प्रतियोगिता का एडमिट कार्ड हवा में फेंक दिया। उसके सपने भी उड़ते दिखे। ये सब कुछ दूर से चुपचाप देख रहे उसके पिता ने देख लिया। वह इस नए बने स्टेशन पर आए और सीमेंट के फर्श पर छोड़े गए हस्ताक्षर को देखकर उनके दिल में मिला जुला भाव आया। बेटे के द्वारा सहन किए गए बोझ और निराशा से उनका दिल टूट गया। जब उन्होंने शिक्षक से सुना कि अगर जुनकी इस गणित प्रतियोगिता को पास कर लेता है तो उसे अमेरिका में पढ़ाई का मौका मिलेगा, तो पिता का दिल गहराई से छू गया और बेटे के भविष्य के लिए कुछ करने का फैसला किया। इसलिए जब ट्रेन नए स्टेशन पर आई तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट ब्रेक खींचा और यहाँ रुके। फिर घर की ओर दौड़ लगाई और सोए हुए जुनकी को उठाया और तुरंत सियोल परीक्षा देने के लिए भेजा। ट्रेन के आखिरकार यहाँ रुकने की खबर सुनकर जुनकी की आंखों में फिर से चमक आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तेजी से अपने पिता के साथ स्टेशन की ओर भागा। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, जुनकी ने हाथ हिलाया और अपनी बहन को अंतिम विदाई दी। पिता ने उसे सियोल तक पहुँचाया, लेकिन रास्ते से अनजान होने के कारण वे परीक्षा केंद्र में देर से पहुँचे। बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर पिता बेचैन हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सीधे आगे बढ़े, दरवाजा खोला, सुरक्षा गार्ड को गले लगाया और अपने बेटे के लिए यह अनमोल अवसर हासिल किया। जुनकी ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जल्द ही प्रतियोगिता आयोजकों से निमंत्रण पत्र प्राप्त किया। विदेश जाने के दिन जुनकी ने रोसी को कई फोन किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह बोर्डिंग करने वाला था, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो रोसी थी जो एयरपोर्ट पर आ गई थी। जुनकी ने गार्ड से खुद को छुड़ाया और उसकी तरफ भागा, लेकिन रोसी के बैग से टकराकर गिर पड़ा।